हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे की जो हमारी शुरुआत होती है वो हमेशा किचन से होती है, क्योंकि संडे को ना सिर्फ यही काम रहता है कि बनाओ और खाओ। और आज तो बाहर ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर भी निकलने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और कुछ काम भी करने का मन नहीं कर रहा है, पर काम तो करना ही है। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया था। तो हस्बैंड का रहता है कि एक दिन संडे का मैं घर पे रहता हूँ तो सारी चीज़ें स्पेशल होनी चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी स्पेशल बनाओ, और फिर लंच में भी कुछ स्पेशल बनाओ, फिर इवनिंग में भी कुछ बना लो टाइम मिलता है तो, अदरवाइज बाहर से मंगा लो, या फिर नाइट में कुछ अच्छा बना लो। तो यहाँ पे मॉर्निंग की जो हमारी शुरुआत हुई थी ब्रेकफास्ट की, यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी ग्रेवी वाली, और उसके साथ मैंने दाल वाली पूड़ी बनाई थी। अच्छा, ये पूड़ियाँ मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, पर इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आया था। ये पूड़ियाँ मैंने कैसे बनाई थी ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया था, आटे में मैंने नमक मिलाया था, नमक के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी मिलाई थी, थोड़ा सा धनिया डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था, और जो रात की बची हुई दाल थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। मैंने कोई नॉर्मल दाल घर की नहीं यूज़ करी थी, ना मैंने उसे बॉयल किया था, बस रात की जो बची हुई, मैंने रात को अरहर और मसूर की दाल बनाई थी वो बच गई थी, वो दाल मैंने इसमें डाल दिया था, और हल्के गुनगुने पानी से मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा आटे को टाइट गूंदा था, क्योंकि अगर सॉफ्ट गूंदेंगे तो पूड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड गूंदा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट करी थी। पूड़ियाँ इतनी सॉफ्ट बनी थी कि हाथ से ही बिल्कुल टूट रही थी, और खाने में जो इसका टेस्ट था ना वो इतना अच्छा आ रहा था कि बहुत ज़्यादा। मैंने शायद सोचा नहीं था कि मैं इस टाइप का कुछ बनाऊंगी, पर मैंने जब फ्रिज में देखा तो रात की दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि जब पूड़ी बनानी ही है तो ये दाल वेस्ट होगी, इसलिए मैंने उस दाल को आटे में गूंद लिया था और पूड़ियाँ बना ली थी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है रात की अगर कोई भी सब्जी बचती है ना, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है फेंकने का। मैं सुबह अगर पराठे या पूड़ी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद में पूड़ी बना देती हूँ। ये जो पूड़ियाँ है ना ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले बनाया और उसके बाद हमने खाया। खाने के बाद हम लोग यहाँ पे देवांश को देख के बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो ना इतने सीरियस मोड में टीवी देख रहा था कि उसके मम्मी पापा साथ बैठे हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं था, उसका फोकस जो था वो सारा टीवी पे था कि मुझे बस टीवी देखने दो। और यहाँ पे मैं ना उसको देख देख के इतना हंस रही थी, मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे तो वो भी बहुत हंस रहे थे। यहाँ पे मैंने देवांश को नहला धुला के रेडी कर दिया था, और दूसरी साइड मैंने उसके लिए खिचड़ी बना दी थी। खिचड़ी को बनाने के बाद मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था और उसको खिला दिया था, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा थिक चीज़ें नहीं खा पाता है, और चबाने वाली चीज़ें तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाता है। इसलिए अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि जितना हो सके इसको पतली चीज़ें ही देनी है, जैसे कि अगर हम खिचड़ी दलिया या दाल वगैरह भी दे रहे हैं तो उसको पहले मिक्सी में पीसो और उसके बाद इसको दो। उसमें सरसों का तेल 2-3 बूंदें या फिर हल्का सा घी मिला के आप दे सकते हो। इसको जो है वो बच्चा ईजिली खा सकता है और उसको टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाती हूँ और उसको खिलाती हूँ, ताकि उसको सारी चीज़ों की आदत रहे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अगर छोटे में नहीं खाते हैं तो उन्हें बड़े तक आदत नहीं रहती है खाने की, और फिर वो नखरे करते हैं, जिससे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा नहीं था। आज मैंने आधे से ज़्यादा काम रात को ही कर दिया था, जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था वो मैंने रात को ही समेट दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह संडे है तो हर काम लेट ही होगा हमारा। इसलिए मैंने जो है अपना आधा काम रात को ख़त्म कर दिया था, और बचा हुआ काम जो था वो मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। आज कपड़े भी नहीं धोने थे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि इस हफ्ते में कपड़े बहुत ज़्यादा निकल गए थे, तो मैंने हफ्ते में 2 दिन पहले ही मशीन लगा ली थी। तो संडे के लिए मशीन का काम खत्म हो गया था पहले ही, सिर्फ नॉर्मली झाड़ू पोछा बर्तन रहता था। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे अपना सारा काम खत्म किया। संडे था तो हस्बैंड ने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी, तो मेरे पास इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आया था काम का। एंड खाने की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही सब्जी बना ली थी, तो वही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाई थी और वही हम लोगों ने लंच में भी खा ली थी। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और बाहर बहुत ज़्यादा अभी भी ठंड हो रही थी, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं थी। आज मैंने सर धोया था तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे मैं हीटर जला के बैठी थी। और देवांश मुझे यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे बाद मिला था, क्योंकि पहले मैं घर का काम कर रही थी तो मैं गीली हो गई थी, तो इसलिए मैंने देवांश को लिया नहीं था। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद जब मैं आई तो उसके बाद देवांश मेरे पास आया, तो काफ़ी देर वो मेरे पास खेल रहा था। अब देवांश ना कुछ कुछ चीज़ों को
को पकड़ने लगा है और कुछ कुछ चीज़ों को फेंकने लगा है। जैसे हम कुछ खिलौने उसको देते हैं तो वो दूर से उनको फेंक देता है, और जो खिलौने उसके नीचे गिर जाते हैं ना वो उनको उठाने की कोशिश करता है। तो अभी जो है ना बेबी का ये जो टाइम होता है ना वो बहुत अच्छा होता है कि हम जो ये टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं ना, ये टाइम दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं ना कि सारी जो चीज़ें हैं हम उसके साथ इंजॉय करें। उसके बाद हम लोगों ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बर्गर किया था और एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी थी। खाना घर में बनाया हुआ था पर बाहर का कुछ खाने का मन था, संडे था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था। और गार्लिक ब्रेड ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मेरी फेवरेट है। इसलिए हम लोग संडे को कभी ऑर्डर करते हैं ना तो गार्लिक ब्रेड करते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। उसके बाद हमारा जो पेट था वो भरा नहीं था उससे, इसलिए मैं यहाँ पे चावल बनाने आई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल बनाए थे क्योंकि सब्जी तो रखी हुई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि थोड़े से चावल बना लो, क्योंकि पूड़ी खाने का मन नहीं था, पूड़ी हमने मॉर्निंग में ही खाई थी। तो यहाँ मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे और वही हम लोगों ने खा लिया था, तो हमारा पेट भर गया था। एंड खाना खाने के बाद जो किचन था वो मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ कर दिया था, और साफ़ करने के बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड देवांश को लेके किचन में ही आ गए थे, क्योंकि मैं जब किचन में आई तो देवांश पीछे से रोने लगा था, और जब मैं देवांश को दिख जाती हूँ ना तो वो चुप हो जाता है। इसलिए मेरे हस्बैंड से अगर बर्दाश्त नहीं होता तो वो किचन में ही देवांश को लेके आ जाते हैं मेरे पास, तो वो मेरी स्मेल से ही खुश हो जाता है और चुप हो जाता है। तो हम लोग यही बात करके यहाँ पे हंस रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाए, और चावल चढ़ाने के बाद जो मेरा किचन का था काम थोड़ा बहुत वो मैंने यहाँ पे अपना ख़त्म किया। जैसे कि बर्तन वगैरह मैंने वॉश करके रखे हुए थे। जब भी मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ एंड कुछ टाइम बाद लगाती हूँ, क्योंकि अगर गीले लगा देती हूँ ना तो ये जो बर्तनों का रैक है ना इसमें निशान पड़ जाते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं बाद में, और ये क्लीन करना पड़ता है। इसलिए मैं बर्तनों को पहले वॉश करके रख देती हूँ और 1 से 1.5 घंटे बाद लगा देती हूँ। और अगर नाइट में धोती हूँ ना तो नाइट में धो के ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं उनको सीधा मॉर्निंग में लगाती हूँ, क्योंकि रात में वो अच्छे से सूख जाते हैं। फिर सुबह उठ के उनको लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन का भी पूरा काम खत्म हो गया था, पूरे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और दूसरी साइड मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना खाया था दिन का, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगने लगी थी। इतनी बाहर का कितना भी खा लो पर जो पेट है ना वो घर के खाने से ही भरता है। तो यहाँ पे मेरे जो चावल हैं वो बनके रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने आलू गोभी की सब्जी को गर्म किया और हमने खाना खाया। इतने में हम लोगों को 5 बज गए थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जियो मार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे मैं वही सामान को निकाल रही थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई और हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद मैंने खांसी की एक दवाई बनाई, जो कि बहुत ही अच्छी दवाई है। ये मैंने पहले अपनी सासू माँ को भी एक बार बना के खिलाई थी, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आया था। तो आज मैंने दोबारा से बनाई थी, क्योंकि मुझे ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो ये दवाई मैंने अपने लिए भी बनाई थी। इसकी जो पूरी वीडियो है ना वो आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। मेरे चैनल पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।